उज्जैन महाकाल पैलेस में उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक की 88वीं साधारण सभा सर्वश्री नितिन जी चावड़ा, संपादक दैनिक पत्रिका राजेश जी पांचाल, सिटी चीफ दैनिक भास्कर, हज कमेटी के अध्यक्ष सनवर पटेल, महेश पुजारी के आतिथ्य तथा बैंक अध्यक्ष श्री अनिल सिंह चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर जया मिश्रा, डॉक्टर सत्येंद्र सलूजा, थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया, बार के पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्र पंड्या, साहित्यकार संतोष सुपेकर, यूएस छाबड़ा, सुरेंद्र मरमर, शिक्षाविद शिवनारायण शर्मा, व्यवसायी रमेश अग्रवाल, समाजसेवी विनोद पंड्या आदि का शाल श्रीफल से अभिनंदन कर अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। सभी अतिथियों ने विगत 2 दशकों में की गई बैंक की प्रगति की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री चंदेल ने कहा कि बैंक में पर्सनल लोन की सीमा बढ़कर 50,000 रुपये, होम लोन की सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। शेयर पर मिलने वाला लाभांश सदस्यों के बैंक खाते में सीधा जमा हो रहा है। इस अवसर पर बैंक के सामान्य वरिष्ठ सदस्य सर्वश्री राजेंद्र मालवीय, श्रीमती सीमा चौहान, श्रीमती बसंती बाई भावसार, छगन लाल बारोड़ एवं सम्मानित श्रेष्ठ ग्राहक सर्वश्री दिलीप कुमार सोलंकी, श्रीमती जमुना बाई राठौड़, श्रीमती एकता राठौड़, स्वीटी ठाकुर, राजेंद्र मकवाना, रमेश चंद्र जैन, संदीप विश्वकर्मा, श्रीमती मीना चौरसिया तथा बैंक स्टाफ में सुश्री शिरोमणि नवल कमलेश शर्मा, श्रीमती माधवी नासिककर, सुश्री ममता गौड़, भंवर सिंह बैस, मदन लाल वर्मा को शॉल श्रीफल शाल तथा स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से बैंक के संचालक गण सर्वश्री पुरुषोत्तम मिस्त्री, निशा त्रिपाठी, डॉक्टर अजय शंकर जोशी, आशीष उपाध्याय, मोतीलाल निर्मल, श्री राम सांखला, राजेश गुप्ता, अंकुर गोयल, एसएन सोमानी, राजा शास्त्री, बैंक प्रतिनिधि घनश्याम सक्सेना, वीरेंद्र सिंह पवार, बैंक प्रबंधक राजीव शर्मा सहित बड़ी संख्या में बैंक के सदस्यगण उपस्थित थे। आभार मुख्य महाप्रबंधक पंकज कवठेकर ने माना। श्रीमान संपादक महोदय, सादर प्रकाशनार्थ भारतीय ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट, उपाध्यक्ष उज्जैन परमार सहकारी बैंक। आज परस्पर सहकारी बैंक की 28वीं वार्षिक साधारण सभा यहाँ संपन्न हुई, जिसमें हमने शहर के विभिन्न समाज सेवियों का सम्मान करा और पत्रकार चावड़ा जी, पत्रिका अखबार के संपादक चावड़ा जी मुख्य अतिथि थे। सम अतिथि के रूप में भास्कर के राजेश पांचाल जी भी मौजूद थे, महेश पुजारी जी थे यहाँ पर अतिथि के रूप में, और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। हमने श्रेष्ठ ग्राहकों का सम्मान करा, श्रेष्ठ कर्मियों का सम्मान करा जो बैंक के कर्मी निष्ठापूर्वक काम करते हैं, और आज की सभा बहुत ऐतिहासिक रूप से सफल है। दादा कितने सदस्य हैं जुड़ चुके हैं अपने इसमें? सदस्य हमारे 22,000 हैं। परस्पर बैंक के सदस्य 22,000 के लगभग। दादा कोई नई शाखा खुलने का भी चल रहा है, क्या स्थिति है? नई शाखा हम प्रत्येक तहसील में बैंक की नई शाखाएं खोलेंगे और ज़िले के बाहर भी शाखाएं खोलने की अनुमति रिजर्व बैंक ने हमें दी है। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक की 88वीं यानी 88वीं साधारण सभा आज यहाँ संपन्न हुई, जिसमें हमारे अध्यक्ष माननीय चंदेल साहब ने जनहित में ये घोषणा की कि कल से ही पर्सनल लोन जो पिछले समय 30,000 का दिया जाता था 50,000 रुपये हो गया है। एटीएम सुविधा, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये तमाम सुविधा बैंक में आरंभ की गई है, जिसका जनता को लाभ, सदस्यों को लाभ लेना चाहिए। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि चंदेल साहब के बैंक में आने के पूर्व 2 दशक पूर्व ये बैंक 2.5 करोड़ के घाटे में थी, और उनके आगमन के पश्चात प्रति वर्ष लाखों रुपए के प्रॉफिट में जा रही। एक वर्ष भी ऐसा नहीं रहा कि उनके नेतृत्व में बैंक घाटे में गई हो। जब उनका पदार्पण हुआ तब बैंक का एनपीए 48% था, लेकिन आज बैंक का एनपीए 2% से भी कम है। साथ ही कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया। हर प्रकार से उन्होंने सदस्यों को राहत देने का प्रयास किया है। होम लोन को लेके भी कुछ चर्चा हुई है? होम लोन के लिए तो 24 घंटे में उन्होंने कहा, ऐसी कोई बैंक नहीं है जो 24 घंटे में लोन सेंक्शन कर दे, लेकिन उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक 24 घंटे में 50 लाख का लोन सेंक्शन करने के पावर है, और उन्होंने किया है, इतिहास बनाया है, ऐसे कार्य किए माननीय चंदेल साहब।
श्रावण माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में आज दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। बाबा महाकाल रजत पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने चांदी की पालकी में बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन किए। यहाँ आपको बता दें कि सावन और भादो मास के सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते आज दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। इसके पहले मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने पालकी को कंधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस दल द्वारा बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले, तो भक्तों ने भी अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। इसके साथ ही मनमहेश स्वरूप में आज हाथी पर बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा महाकाल की सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और हरसिद्धि पाल होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में पुलिस का अश्वरोही दल, सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस बैंड और भजन मंडियां शामिल हुई। बाबा महाकाल की दूसरी सवारी किस प्रकार से निकाली जा रही है? जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में महाकालेश्वर प्रांगण में द्वितीय सवारी निकाली जा रही है, जिसमें बाबा महाकाल सवारी में मनमहेश के रूप में एवं हाथी पे चंद्रमौलेश्वर के रूप में उज्जैन की जनता को अपने दर्शन देंगे। इसके साथ यहाँ पर लोक नृत्य भी होगा, आदिवासी जो मध्य भजन शासन द्वारा किया गया है। सभी श्रद्धालुओं को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किस में रूप में विराजमान होंगे? भगवान महाकाल आज हाथी पर चंद्रमौलेश्वर के रूप में अपने दर्शन देंगे। कृषि विभाग की टीम ने अमानक उर्वरक निर्माण के मामले में कार्यवाही करते हुए देवास स्थित श्री गणेश फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के 2 जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। संयुक्त संचालक कृषि उज्जैन संभाग आरपीएस नायक के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम द्वारा देवास जिले में संचालित श्री गणेश फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक 12:32:06 के निर्माण में आवश्यक तत्वों की निर्धारित मात्रा की पूर्ति नहीं किए जाने, आवश्यक रिकॉर्ड का संधारण नहीं करने तथा बिना लैब परीक्षण के उर्वरक का विक्रय किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। कृषि विभाग के अनुसार उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 एवं 35 के प्रावधानों का उल्लंघन है। कृषि विभाग ने उज्जैन संभाग के अंतर्गत संचालित सभी उर्वरक निर्माण इकाइयों एवं उर्वरक विक्रय करने वाली संस्थाओं को निर्देशित किया है वे निर्धारित नियमों एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही कार्य करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।